अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको 4 चोरों की कहानी सुनाता हूँ। 4 चोरों ने कैसे बादशाह के खजाने को लूटा और पकड़े जाने के बाद अंजाम क्या निकला। सुल्तान महमूद गजनवी अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। इसकी आदत थी कि वो रातों को भेस बदलकर शहर की गलियों में जायजा लेता कि रियाया किस हाल में है। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी अपने मामूल के मुताबिक भेस बदलकर शहर में फिर रहा था कि इसे एक जगह पर चंद अफराद इकट्ठे जाते हुए दिखाई दिए जो किसी जगह चोरी करने की नीयत से जा रहे थे। सुल्तान महमूद गजनवी को अपनी तरफ आते देखकर चोर खौफजदा हो गए कि ये आधी रात के वक्त कौन इस तरफ आ रहा है। चूंकि उन्होंने सुल्तान को बिल्कुल नहीं पहचाना था, इसलिए कहने लगे, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह का एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि शायद ये भी हमारी तरह का कोई चोर ही है जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से निकला है। चुनाचे उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने उनसे कहा कि इतनी रात गए तुम किस इरादे से फिर रहे हो? वो कहने लगे, इसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान ने कहा कि अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहां से इस कदर दौलत हाथ लग जाए जो सारी उम्र के लिए हमें काफ़ी हो और फिर कभी चोरी करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मेरा मशवरा है कि शाही महल लूटते हैं जहां से हमें बहुत बड़ा खजाना हाथ लग सकता है। चोरों ने सुना तो बहुत खुश हुए और सुल्तान की जुर्रत और बहादुरी पर अश अश कर उठे और कहा, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है और तुम इस बात को करने में ज़रा भी नहीं घबराए। हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो हुक्म दोगे हम उसकी अताअत करेंगे, लेकिन जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान ने कहा, मेरे होते हुए तुम ज़रा ना घबराओ, अब तैयारी पकड़ो। इस मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपना अपना कमाल बयान करे कि वो किस खसूसी खूबी का मालिक है। इन सब ने बारी बारी अपना अपना कमाल बताना शुरू किया कि एक चोर ने कहा कि मैं ये कमाल रखता हूँ कि जिस जगह ख़जाना रखा गया हो मुझे इस जगह की मिट्टी से ख़जाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मर्तबा देख लूँ तो फिर इसकी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बग़ैर किसी मुश्किल के इसकी शनाख्त कर लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा कि मैं ये खसूसी कमाल रखता हूँ कि मुझे कुत्ते की ज़ुबान समझ आती है। चौथा चोर बोला, मुझे ये कमाल हासिल है कि चाहे महल की दीवार कितनी ऊंची हो, अगर मैं कमंद फेंकूं तो वो फ़ौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाती है, जिसके बायस हम आसानी के साथ महल के अंदर पहुंच सकते हैं। अब चोर कहने लगे, सरदार अब तुम अपना कमाल बताओ। सुल्तान बोला, मुझ में ये खूबी है कि अगर मुजरिम गिरफ्तार हों और उनको मौत की सज़ा का हुक्म हो, फिर जल्लाद उनकी गर्दनें उतारने के लिए तख्तादार पर भी ले आए, तो ऐन उस मौका पर अगर मैं अपनी ही दाढ़ी हिला दूं तो मुजरिम उसी वक्त कैद से छूट जाएं और उनकी जान बख्शी हो जाए। सब चोर ये सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा कि इस कमाल के होते हुए तो हमें ज़रा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े कि रास्ते में एक कुत्ता उनकी तरफ देखकर भौंका। चोर ने बताया कि साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर तो मैं भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम सुनो तो तुम्हें यकीन ही ना आए। बाकी चोरों को भी तजस्सुस हुआ। कहने लगा, बताओ तो सही, कुत्ता क्या कह रहा है? वो बोला, कुत्ता कह रहा है कि इन 5 में से एक बादशाह है। ये सुनकर सब हंसने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह हो? वो चोर कहने लगा, बेशक तुम इस बात पर हंसो, लेकिन कुत्ता यही कह रहा है। इन सब ने अपने दिल को तसल्ली देने और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा कि कुत्ते के कहने का मतलब ये है कि ये 5 शाही खजाना लूटने जा रहे हैं, 5 बादशाह होंगे। यही बातें करते हुए वो शाही महल पहुंच गए। अब कमंद डालने वाले चोर ने अपना कमाल दिखाया। इस चोर ने एक ही बार में जो कमंद फेंकी वो महल की दीवार के ऊपर जा लगी। उसके बाद सब बारी बारी दीवार पार कर गए। अब खजाना सूंघने वाले चोर की बारी थी। चुनाचे उसने अपना कमाल दिखाया और सब ने मिलकर वहां से खजाना निकाल लिया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से खजाना लेकर बाहर निकल आए। अभी सुबह नहीं हुई थी और रात का अंधेरा बाकी था। वो फौरन शहर की हदूद से बाहर निकले और एक जंगल में बैठकर खजाना तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया। मगर सरदार ने कहा कि अभी हम खजाना यहाँ दफन कर देते हैं,
جب سپاہی خزانہ کی تلاش میں ناکام ہوں گے تو نکال کر تقسیم کر لیں گے۔ جب خزانہ دفن کر کے سب گھروں کو جانے لگے تو سردار نے سب سے ان کے گھروں کے ایڈریس لے لیے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ سلطان اپنے محل واپس آ گیا۔ صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا۔ فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے۔ سلطان نے سپاہیوں کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتہ بتائے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں کو پکڑ لائے۔ چور حیران کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے ملا، آخر ہمارا سردار کہاں ہے۔ خزانے کی چوری کے جرم میں انہیں سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ یہ حکم سن کر ان کے اوساں خطا ہو گئے۔ آپس میں کہنے لگے، ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا۔ افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب انہیں تختہ دار پر لے جایا جانے لگا تو حکم ملا کہ چوروں کو سلطان کے سامنے لایا جائے، اگر وہ کوئی آخری خواہش کرنا چاہیں تو مرنے سے پہلے پوری کی جا سکے۔ جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھا۔ چاروں چور نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے۔ یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس بات کو سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا، اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے ان کی آپس میں کھسر پھسر سن لی اور بولا، تم لوگوں نے کیا کھسر پھسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا فوراً چند قدم آگے بڑھا، اپنے ہاتھ باندھ کر بولا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم اپنی داڑھی ہلاؤ اور ہمیں موت کے منہ سے بچاؤ۔ سلطان اس چور کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا۔ اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنے رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔